हुआ पूरा। देखो कितना प्यारा लग रहा है। अर्चना सही थी, वो रेड चिली डालने के बाद में प्लेटिंग और अच्छी उठ के दिखने लग गई। सेलिब्रिटी कुक्स 60 मिनट्स आप टाइम है अपना सेकंड कोर्स सर्व करने का, लेकर आइए। चलो 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 चलो। सामने वाली टीम से तो एक्चुअली अर्चना क्योंकि कैप्टन है वही जा रही है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी टीम के जिस मेंबर ने जो चीज़ पे मेहनत की है ज़्यादा, उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए। इसलिए निकी अपना एपेटाइजर लेकर गई। ऑल द बेस्ट, चलो ऑल द बेस्ट। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि डिश जो बचाने वाली है वो मेरी डिश है, क्योंकि गौरव की डिश बहुत खराब हुई है, मैं देख के बता सकती हूँ। निक्की क्या बनाया? मैंने बनाया है स्टफ्ड क्रिस्पी पनीर विद कोकोनट ठेचा एंड आया ना ठेचा, बड़े दिन हो गए थे। एंड कोकोनट एंड पैशन फ्रूट सॉस। और अर्चना क्या बनाया? मैम हमने बनाया है खांडवी स्टफ्ड चिम्मीचूरी मसाला सर्व विद कोकोनट कड़ी। ये किसने बनाया, तूने कि वो मैम अपना ये राजीव ने। तो राजीव को भेज देती सर्व करने। वो काम कर रहा है वो दूसरे डिश के लिए। ये देखो कैप्टन ये होता है, काम कर रहे हैं सब, कैप्टन आया आगे फुटेज खाने। हाँ, नो नो मैम, मैम पता है सबको संभालना पड़ता है ना। अरे तू कितनी कितनी सियानी हो गई है तू, एक टास्क में ही अर्चना। बॉस बन गई ना। सबको देखना पड़ता है, झगड़ा ना हो जाए। कौन क्या, एक मिनट फिर से क्या करना पड़ता है? तू यहाँ झगड़ा कैसे होगा? सबको देखना पड़ता है ना, झगड़ा ना हो जाए। ओहो देखा भाई, अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी लड़की हमारा कैप्टन कैसे हो, बिल्कुल अर्चना सबसे जैसा। शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दो तो यही होता है। निक्की कैसा चल रहा है गौरव के कैप्टनसी में? वो सब चीज का क्रेडिट ले रहा है। ऑफ कोर्स, उसने बनाया कुछ नहीं है बाय द वे। ये किसने बनाया? मैंने बनाया पूरा 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 का पूरा मैंने बनाया। सिर्फ कविता जी ने वो ये किया, तला। तला। हाँ तो आज तुम लोग जीतोगे तो गौरव की वजह से। नहीं, जीतेंगे तो हम 3 लड़कियों की वजह से और हारेंगे तो कैप्टन की वजह से। वाह वाह, चलो मेरे 40 एंजल्स जाइए। ओके थैंक यू Thank you. थैंक यू। अरे तीसरा कोर्स रेडी करो हाँ please। जी हाँ जी थैंक यू। हमारे सामने तो उन्होंने टेस्टिंग नहीं की, तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत नर्वस हूँ मैं, क्या होने वाला है क्या नहीं पता। जब इस कोर्स से पहले हम टेबल पे गए तो राजीव की खांडवी खराब हो गई थी, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या थी कि वो बिल्कुल नहीं घबराया। ओके मतलब ये दूसरी साइड है राजीव की, वो कामली फटाफट से उसने वापस से बैटर पकाना शुरू कर दिया। एंड लुक एट दिस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। पता लग रहा है कि घबराए हुए हाथों से नहीं बनी है, ये पता लग रहा है कि वैसा नहीं है कि कुछ जल गया हो, खराब हो गया। आप बोलते हो ना कैफे या रेस्टोरेंट लेवल की सर्विंग। पर मुझे लगा अच्छा कि हम मोनोटोन्स की तरफ ही गए हैं, सब कुछ येलो की टोन्स में ही है और उसके ऊपर हिंट्स है ग्रीन और रेड के। इट्स ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स टू ईच अदर, फिलिंग भी रेड की तरफ है। ब्यूटीफुली एकदम इवन और जस्ट ब्यूटीफुल। डिटेल, और जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये भी दिखने में तो देखिए बुरी दिखने में तो अच्छा नहीं, है। दिखने में तो आई अच्छी है। थिंक जब सूजी से इसको कोट करे थे मैंने कहा लगा बहुत बार होता है कि हम डेसिकेटेड कोकोनट के साथ क्रस्ट बना के उसे फ्राई कर सकते हैं, जैसे प्रॉन्स के साथ अक्सर होता है। एंड आई ऑल्सो लाइक द आइडिया दैट लिसन टू मी उसी टाइम पे, और इसका क्रस्ट जो है ना ये एक्चुअली कोकोनट का। क्रस्ट भी कोकोनट का है जो उसने बताया नहीं हमको। हाँ तो खा के देखे सर। जी पहले राजीव की खांडवी। जी। एंड आई लव द आइडिया ऑफ चिमिचूरी। चिमिचूरी डालना खांडवी के अंदर, कोकोनट चिमिचूरी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फ्लेवर्स की बरसात है ये, ओफ, बरसात। आउटस्टैंडिंग। कोकोनट की सेलिब्रेशन इस डिश में अभी तक की बेस्ट पर है। है नहीं, लेकिन चम्मच मार देते अगर चम्मच होता। मारने वाला सीन है आज। ओह, जो करी है उसकी। क्या बात है, पूरी प्लेट खत्म हो गई यार राजीव की। मेरे लिए फिलिंग इज द हाईलाइट ऑफ द डिश। the curry is even the pretty good. khandvi is also So nice tender. and silky and soft. ये देखो भाई, पूरा सफा चट हो गया। If this matches up to that, तो प्रॉब्लम है वही तो बहुत फिर अच्छी वाली। that will be too good. सडनली एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। Oh my God.
Good or bad, my God? Good वाला. Yeah? Oh my Oh God. my God. We've got to accept that Nikki has flavor in her hand. Nikki's got Like understated है वो लड़की. Wow. Why I there's thought so much उसके of बाद ये textures? थोड़ी फीके पड़ेगी, but It's an outstanding. compared to that, but क्या है कोकोनट है? I saw that. Outstanding. राजीव और निक्की यहाँ आए प्लीज. हमने कुछ तो गड़बड़ हुई है. मतलब चैलेंज बंद होने के पहले हमको क्यों बुलाया? तो मैं निक्की जाते हैं, निक्की परेशान, मैं भी परेशान. निक्की मुझे देख रही है, मैं निक्की को देख रही हूँ. ये क्या हुआ भाई? राजीव, ये अर्चना ने कहा कि ये खांडवी वाली डिश आपने बनाई है. हाँ जी मैम. What were you thinking, राजीव? मीनिंग? We don't believe it. What were you thinking? तीनों गुस्से में. हमने क्या हुआ? मतलब खाना बनाया, दिलाया, मतलब मैं निक्की, मतलब हम कुछ समझ नहीं आ रहा. और निक्की, ये पनीर मैम मैंने पहली आपने बार बनाया? पूरी पहली बार बनाया. मेरे को पता भी नहीं था आज के पहले कि पनीर और किसने नहीं बनाया ये? नहीं. पूरा So का you पूरा can't blame anybody else also. पूरा अगर का ये पूरा एलिमिनेशन राउंड होता तो आप दोनों घर नहीं जाते. बोला था ना मेरी डिश तो बेस्ट होने वाली है और मेरी डिश हमारे टीम को आज बचाएगी. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. निक्की पहली बार हो रहा है ये. हाँ. ये आपके लिए और राजीव ये आपके लिए. हम वेट नहीं कर सकते थे रिजल्ट का. Good. स्वाद आ गया. आओ इधर, किस किस के हाथ चूमूं, किसके हाथ चूमूं? 4 5 सच में था? पहली बार हम चाट गए प्लेटें. ये देखो आपकी प्लेटें, ये निक्की की प्लेट, ये राजीव की प्लेट. दोनों को पहली बार 2 कंटेस्टेंट्स में सेम टाइम पे स्पून टर्न मिला है. सोचो, चैलेंज के बीच में ये हुआ है. राजीव, दिस इज द बेस्ट डिश यू हैव मेड इन मास्टरशेफ. थैंक यू सो मच. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आओ, अभी थर्ड कोर्स जला मत देना, जाओ. दोनों को स्पून टैप मिला है. ये राउंड तो हम टाई कर चुके हैं, तो अब मेरे लिए थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि मैं इस टाई को ब्रेक करूं. ये मैं अपने फिश को बहुत आराम से प्यार से डालती हूँ और उसे सपोर्ट करने के लिए ताकि वो नीचे ना फिसले, मैंने एक आलू को डाला हुआ है. जैसे ही मैं तंदूर में रखने जा रही हूँ मेरी फिश, तब शेफ रणवीर कहते हैं पहली चीज तो भैया तंदूर तेज है. ये जब तक इस तंदूर में ऐसे आग के भपके उठेंगे तब तक तंदूर में आप चीज नहीं डाल सकते. मच्छी काली हो जाएगी. आग थोड़ी भभक लेने दीजिए, उसके बाद पकाइए. दूसरी चीज, आप जो सिल्वर फॉइल डाल रहे हैं, सिल्वर फॉइल को हल्का सा कोयले के ऊपर भी डालिएगा. उससे क्या है, आग की लपटें कंट्रोल में रहेंगी, चीज नहीं जलेगी. तीसरी चीज, ये जो आपकी मच्छी है ये बहुत बड़ी होने की वजह से बहुत भारी है. अगर आप इसको ऐसे ही सरिये में लगाएंगे तो अपने भार के साथ साथ ये तंदूर के अंदर गिर जाएगी. इसको अगर आप मेरी सलाह माने तो 1/2 कर लें. गॉट इट? मेरे पास टाइम नहीं है, हमारा ड्रिंक और स्टार्टर चला गया है, कहीं से भी डाले वो बस पक जाए मच्छी. हम लोगों ने जल्दी से नीचे एक भट्टी बनाना चालू किया. उषा ताई ने मैरिनेशन करके रखी थी प्रॉन्स को. अर्चना ने राइस बनाना चालू करी. मैंने वो भट्टी में सिल्वर फॉइल में प्रॉन्स को पैक करके डाला, अंदर खूब हवा मारा. आप सीधा कोयले के ऊपर पका रहे हैं या जाली के ऊपर पका रहे हैं? कोयले पे पका रहे हैं सर. फॉइल को मैंने 3-4 बार घुमाया है. पहले कभी काम किया आपने इसके ऊपर? मेरे चाचू का ठेला था, मैं उधर पे काम करता था. वैसे जब आप काम करते थे ठेले पे तो एक आदमी का काम हमेशा फटका मारने का होता है ना? जी. एक जन खड़े रह के हाथ मारते रहता था, एक सीख घुमाते रहता था. जब तक उसमें आग आती है तब तक तुम कबाब नहीं डालते ना. जब आग मर जाती है, अंगार रह जाता है, तो अंगार पे फटका मार मार के चीज पकाते हैं ना, है? वो चीज ध्यान रखना. लेकिन अगर अंगार का टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिर गया, जो अब गिर रहा है, तो चीज पकेगी नहीं. और 10 मिनट तक इसमें आग है आपके मतलब की, उसके बाद आग नहीं है. उसमें अगर आपका प्रॉन पक गया तो पक गया, वरना कच्चा रह जाएगा. ओके?
मैं देखती हूँ कि तंदूर शायद अभी रेडी है। वैसे ही मैं सली में अपने फिश को बहुत आराम से प्यार प्यार से डालती हूँ। लंबा काटती ना तो लंबे में जाता। जानबूझ के काटती हूँ। ठीक है, ऐसे गिरेगा तो नहीं ना? बस बस बस, ठीक है, चलो करो। नाइस। टेस्ट अच्छा होना चाहिए म्हणजे झालं। हाँ महक आई गजब। चेक करा देख, सही है ना अभी? काढ़ी घालना, काढ़ी घालना। आई कच्चा है, कच्चा हे जरा शिजायला है, पाहिजे, कच्चा है, थोड़ा सा डालना पड़ेगा। थोड़ा कच्चा। ओके रुक जा, फिर डालते हो, इसी को डालते हैं अपन। बड़े बड़े प्रॉन्स है, कच्चा रह जाएगा, गालियां मिलेगी करके हमने टूथपिक डाल के देखा, थोड़ा नाम के वास्ते उसको पकाना था, फिर से हमने लपेट के रख दिया उसको। मुझे लग रहा है कि ये फिश उस सली को छोड़ के गिरने की हालत पे होनी चाहिए, वैसी है नहीं, वो अभी भी बहुत स्टिक और ऐसे मसली लग रही है। तो इस वजह से मैं एल्यूमिनियम फॉइल को लगाकर उस फिश को वापस अंदर डाल देती हूँ एक्स्ट्रा 2-4 मिनट के लिए। बड़ा मजा आ रहा है। तो भाई हमारे यहाँ तो इसको चूल्हा और अंगीठी बोलते हैं। अंगीठी पे हम लोग आलू पकाते हैं, रोटी पकाते हैं। तो आज तो गांव की पूरी याद आ गई। मतलब मुंबई जैसे शहर में ये सब करना पड़ रहा है, मतलब गजब ही हो गया है। अर्चना कैप्टन है, हम चारों मिलके काम कर रहे हैं, वो हर एक के बीच में आके मैं अच्छा बनाती हूँ, मैं अच्छा बनाती हूँ, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है। ये जो आई है ना, ये कभी हिंगे को घूमे, कभी होंगे को घूमे, कभी डांटती रहे। हमको बोला है हमें कुछ ना आता, बताओ ऐसी बातें करा है। सारा काम तो कर लेती हूँ मैं। सेलिब्रिटी कुक, आपके थर्ड यानी मेन कोर्स के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी है। प्लेटिंग चालू कीजिए। आपको लग नहीं रहा बहुत ड्राई है प्रॉन्स? जब तक हम इसके ऊपर ग्लेज नहीं डालते, कोई फैट बेस्ड एक छोटा सा ग्लास नहीं देते, तो चीज़ लगती है फ्रेश नहीं है। आज का चैलेंज मुझे खासकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारा चैलेंज है कोकोनट। कोकोनट इज अ मैजिकल प्रोड्यूस ऑफ नेचर, क्योंकि कोकोनट इज हाई इन फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, और कोकोनट को रेगुलरली कंज्यूम करने से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। ये थी आपकी आज की एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। ठीक है, अब हमारे पास टाइम भी कम है, प्रेजेंटेशन भी करना है, तो मैंने उषा ताई को बोला जल्दी से पैन लो, पैन में घी डालो और जल्दी से इसको ग्लेज करो। ओह माय गॉड, ये जली हुई फिश कहाँ से आई है? इतना ज्यादा ओवरकुक क्यों किया भाई? ये मेन कोर्स है। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आपके सामने ये आएगा, 99% आप ये फिश को वापस भेजेंगे। आप लेके खाएंगे। ओके शेफ, थैंक यू शेफ, थैंक यू शेफ। तो देखो आगे करना, ठीक है? फ्लैश इट इन तंदूर, ओके, for 1.5 minutes. Take it out, let it sit, covered with aluminium foil and cook it fully. बटाटा पटकन दे। ये लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि 5 मिनट है और ये जली हुई फिश मैं बिल्कुल भी सर्व नहीं करना चाहती। अब जो भगदड़ मची, थोड़ी ओवर कुक हो गई थी फिश तेजा की, लेकिन उसने बहुत ही स्मार्टली 3-4 फिश मैरिनेट करके रखी थी और शायद वही हमें फायदा हुआ। इस बार जब मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ तो फिश परफेक्टली कुक्ड नजर आ रही है और मैं अपनी प्लेटिंग के साथ शुरू कर रही हूँ। सब लोग वही कर रहे हैं जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वही बचा है, बाकी सब तो मैं वही कह रही हूँ। सब तुझे हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हाँ, तू चुप रहे। अब सब लोगों को आसपास रह के ये बताना है कि हम कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हो आप, ये पूरी डिश मैंने की है। अभी इस टाइम पे जब मुझे फोकस करना है तब मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, लेट मी फोकस। ऑयल की बिंदी डाल लो हरे कलर की। अरे नको नको, खूब किचकिच होता। नहीं सिर्फ बिंदी खूब कचकच होता है। कचकच नहीं होता, ये बिंदी हो जाएगा ना, बड़ा अच्छा लगेगा। ये जो करने का है वो कर, तू पूछती का है को। ये जो हमारी सास है, ये हम पे भड़कने लगे है, तू ज्यादा मत बोलना। मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने कहा एक काम करो तुम अपना भी कर लो। लाओ लाई, वो बोल रही है, वो लीडर है उसका, उसका तो करना कर लेते हैं। तीसरी प्लेटिंग चिप्स के साथ, बीच में करी, साइड में सॉटे वेजिटेबल, सारी चीजें कंप्लीट हुई। प्लेट मेरी रेडी हुई और वो प्लेट देखने के बाद मैं बोला ओ हो फैसू भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब नेक्स्ट लेवल। कैप्टन
5 मिनट हो गए, थर्ड कोर्स का सर्विस का टाइम आ गया है। मेरे सामने जा रही है उषा ताई की डिश और उषा ताई की हर एक डिश अमेजिंग होती है। तो मैं ऑनेस्टली आज बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि इस टाई को मुझे ही ब्रेक करना है। और मेन कोर्स आ रहा है अभी, तंदूर और फायर पिट का। ओए अर्चना फिर आ गई। यस मैम। तो किसी और को आने ही नहीं दे रही है। नहीं मैम, सबको काम पे लगा रखा है ना, क्योंकि सब काम करते रहना चाहिए सबको। इतना फुटेज जो खाया है ना इसने इस एपिसोड में, पूरे शो में उतरने नहीं खाया है। अर्चना तू पहली बार कैप्टन बनी है, उसका तूने पूरा फायदा उठाया। अर्चना मैं बता दूं, तेरी जो टीम के डिशेस आ रहे हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर चली गई है। सच में? हाँ, तो ये थर्ड मेन कोर्स मेन होता है। इसमें तूने क्या बनाया? मैम इसमें मैंने राइस बनाए हैं। राइस? हाँ। वाह वाह, अच्छा हुआ तूने ये नहीं बोला कि इसमें ये जो ऊपर धनिया का पत्ता पड़ा हुआ है ना, वो ये भी उसने मैंने नहीं डाला। डाला। इसमें मैंने राइस बनाए हैं। तेजा, व्हाट हैव यू ऑल मेड? हमारी डिश का नाम है कोकोनट स्विम। कोकोनट स्विम। कोकोनट स्विम, जिसमें मैंने ग्रीन मसाले के साथ फिश को तंदूरी किया है। कोकोनट कैरेट का पिकल रखा है, कोकोनट मैंगो राइस रखा है और कोकोनट का ग्रेवी रखा है। सब चीज में कोकोनट। और आपने? हमारी डिश का नाम है कोकोनट प्रॉन्स करी स्टफ्ड विद कोकोनट वाटर राइस विद कोकोनट चिप्स। तुम लोग ने आज का जो ट्विस्ट शेफ्स ने दिया था वो कहाँ यूज किया? मैंने तंदूरी बनाया है, तंदूर में। तंदूरी फिश। हाँ। और आपने? मैम इसमें हमने जो प्रॉन्स है मैम, उसमें वो जो वो था ना मैम, जिसमें कोयला था, भट्टी थी वो बनाया हमने प्रॉन्स इसमें। प्रॉन्स उसके ऊपर। हाँ, फायर पिट पे। फायर पिट। कैप्टन साहब, अगर ये अच्छी हुई डिश तो किसने बनाई है, बुरी हुई तो किसने बनाई है? उषाई को क्रेडिट जाएगा पूरा। बुरा अच्छा जो भी सब है, कुछ, हाँ। उषाई। तुम्हारी तरफ तेजस्वी अच्छी हुई तो? टीम की पूरी टीम ने बनाई है, पक्का सोच के बोलो। बनाई मैंने है, तो पर फिर अच्छी बोलो हुई ना। तो क्रेडिट पूरी टीम को जाएगा। बुरी हुई तो मेरी। महान हो यार, कविता जी के साथ रह कर ना सब वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बन गए। निकलो बाहर दोनों, चलो। थैंक यू। थैंक यू। देखिए ये प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। नीट क्लीन प्रेजेंटेशन, चॉइस ऑफ प्लेट कितनी खूबसूरत है। हाँ, वो करी भी। हाँ, और जब एग्जैक्टली और जब उन्होंने बोला ना कि कोकोनट कैरेट पिकल, वो एकदम से एक बहुत अच्छा इमोशन ट्रिगर किया है उसने। तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अ बेटर लुकिंग प्लेट। ये वाली प्लेट थोड़ी बिजी हो गई, बहुत कुछ हो रहा है इस प्लेट में और सब कुछ बीच में ही हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जस्ट फील रखते गए सामान, हाँ। रखते गए सामान इसके ऊपर। ठीक है, एक खा के देखते हैं। I want to see what this is a very interesting idea. Coconut chip ऐसे रिंग में। आई थिंक रेड टीम की डिश के दो अच्छे एलिमेंट है मेरे लिए, वो करी और चावल है। करी इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है कि उषा ताई ने कुछ डालने की कोशिश की है, बट प्रॉन डेफिनेटली ओवरकुक्ड है और ये चिप्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। 3 इतने बड़े बड़े चिप्स देना एक ब्यूटी, तो वो फिर आपके पैलेट को ओवरटेक भी कर लेता है और ये बहुत सॉल्टी भी है। प्लेट में सॉरी कुछ भी नहीं पसंद आया, ये करी मेरे को पेस्ट लग रही है। आई थिंक और उस हिसाब से ना कोकोनट सेलिब्रेट नहीं हुआ था। जो मेन चीज है उसमें कोकोनट नहीं है, प्रॉन्स। इस डिश में मिसेस ज्यादा हैं, हिट्स कम। हिट तो मेरे लिए तो कोई भी नहीं है, ये ट्राई करते हैं। जैसे हम प्लेट दे के वापस आ जाते हैं, मुझे वापस नहीं बुलाया जाता। तो ये बहुत क्लियर है कि मुझे स्पून टैप तो नहीं मिला है। तो अब मुझे पता नहीं है कि क्या मेरी डिश एक्चुअली टाई ब्रेकर थी कि नहीं थी। The खटास in the sauce, the lightness, the brothiness. It's not मोली, but something totally different. महाराष्ट्रन टच वाली मोली है। स्पाइसी है पर मजेदार स्पाइसी है, जिसका दिल करता है आपको खाते रहो। देखिए मेरे हिसाब से अगर ये तेजस्वी ने बनाई है तो उसकी अभी तक की बेस्ट डिश है। उसकी बेस्ट डिश थी एक सेविचे, उसने बनाई थी, बहुत अच्छी थी। दिस इज बेटर रियली। ये डिश उससे अच्छी है टेक्निकली, फ्लेवर वाइज बहुत अच्छा बैलेंस है और ये फिश को बहुत अच्छे से संभाला है उसने, वो भी तंदूर में। तो ठीक है, तो अगर ये डिश है तो पूरी टीम को क्रेडिट जाएगा, जैसे तेजा ने कहा। कम टू थिंक ऑफ बोल के फंसी है वो, अब पूरी टीम को ही क्रेडिट देंगे हम। शेफ, मैं देख के आती हूँ कि डिजर्ट का वो लोग क्या कर रहे हैं। जी जी ठीक है। बारी है डेजर्ट की।
और डेजर्ट में मैंने जब एक बार घेवर और मैक्रून्स बनाया था तो उसमें मेरे को स्पून ड्रॉप मिला, स्पून टैब मिला, फराह मैम से फोरहेड पे किस मिली। मतलब ये मेरा नेक्स्ट डेजर्ट था और ये नेक्स्ट डेजर्ट में मुझे कहीं ना कहीं वो डेजर्ट तक का तो पहुंचना है। मैंने आधी चीज़ें ऑलरेडी बना दी हैं, मेरी खीर तैयार हो चुकी है, लेकिन वो मेरी जो खीर है वो काले चावल की खीर है और वो बड़ी ही डिफरेंट खीर है। अमूमन आपने वैसी खीर ना देखी, ना खाई, ना सोचा होगा इसके बारे में। और उसकी यूनिकनेस बढ़ाने के लिए मैंने साथ में एक और यूनिक चीज़ बनाई, ऑरेंज क्रेमो। चुप, अभी हंसी मजाक बंद कर दे। ये चॉकलेट को पिघाल जल्दी। पानी भी नहीं है। मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, मैं एक एक्चुअल में कोकोनट डेजर्ट दे दूं जो कोकोनट दिखे मगर वो हो डेजर्ट। हारेंगे तो अर्चना को ब्लेम करेंगे और जीतेंगे तो डेफिनेटली फैजू को प्रेज करेंगे कि ये बहुत बकवास कैप्टन थी। मुझे पता नहीं वो क्या डेजर्ट बना रहे, बट अगर फैजू डेजर्ट बनाता है वहाँ पे तो बहुत अच्छा ही बनाएगा वो। तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि वहाँ पे फैजू ना डेजर्ट बनाए, क्योंकि उसका हाथ बहुत अच्छा है डेजर्ट में। लास्ट के 10 मिनट बाकी हैं। मुझे पता है कि पिक्चर एंड अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेक्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत आराम से प्लेटिंग कर रहा हूँ। एक एक चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो मैं उसका एक फॉर्म फैक्टर लेकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट मेरी प्लेटिंग थी, इसको मेरे को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना है, कुछ भी हो जाए। एक दिन पहले जो मेरी इज्जत गई है उस इज्जत को मुझे वापस कमाना है। मैंने ये रिस्क उठाया, मैंने कोकोनट शेल बनाया। एकदम दुल्हन की तरह प्लेट को सजा रहा है, इतनी बारीकी से। उसका ये पैशन कुकिंग का देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बॉस आप टीम चैलेंज में हो। आप अगर किसी भी कारण से हम लेट हो गए तो हमारी डिश वहाँ नहीं जाएगी, तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये समझो। पिघल ना जाए आइसक्रीम। फैजू को थोड़ा टाइम लग रहा है प्लेटिंग करने में। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम एकदम से पिघल जाएगी। सेलिब्रिटी कुक्स 2 घंटे पूरे हुए, आपके डिजर्ट लेकर आइए, योर लास्ट कोर्स। ओके, चलो जल्दी, चलो जल्दी। दिस इज द डिसाइडिंग वन, लेट्स गो। हो गया, रेडी हो गया। लास्ट में हमारा पूरा खत्म हो गया काम, तब मैंने फैजू को भेजा क्योंकि फिर उसके बाद कोई काम नहीं था। तब फैजू अपनी डिश लेके खुद गया। अब जब वो सामने से आ रहा, मैंने उसकी डिश देखी, मुझे उसकी डिश भी बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बनाई तूने। उसने मेरी डिश देखी, कह रहा भाई आपने तो छक्का मार दिया यार। तो मैं कहा यार हम लोग की आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जजेस को क्या पसंद आता हमें नहीं पता। हम चलते हुए जा रहे हैं और यही बात कर रहे हैं। अरे अर्चना ने आने दिया तुझे फैजू? ऐसा कैसा हो गया? अर्चना को हम लोग ही भेज रहे थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा कम रहेगी प्लेटफॉर्म पे तो ध्यान हम लोग का ज्यादा रहेगा। गुड स्ट्रैटेजी फैजू, गुड स्ट्रैटेजी। क्या बना है फैजू? मैम चॉकलेट डोम विद कोकोनट मूस एंड पाइनएप्पल जैम। गौरव? मैम मैंने बनाया है चखाओ खीर जो बनती है कोकोनट मिल्क में, ब्लैक राइस से बनती है। और उसके साथ मैंने बनाया ऑरेंज क्रेमो और साथ में स्ट्रॉबेरी सॉस और कोकोनट का क्रम्बल और उसके ऊपर एक ट्विल है। चलिए, थैंक यू। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर मैं हार गया तो, अगर मैं नहीं जीत पाया तो, अगर इसकी प्लेट ज्यादा अच्छी निकल गई तो, बहुत सारे सवाल थे उस वक्त, बट हमें उसका जवाब उस वक्त नहीं मिला और हमें और गौरव वहां से निकल गए। अगर डिश की प्लेटिंग की बात की जाए, चाको एक बहुत ही क्लासिकल राइस पुडिंग है फ्रॉम मिजोरम एंड मुझे लगता है कि मुझे मजा आया। उन्होंने कोकोनट मिल्क को यूज किया इसे पकाने के लिए एंड आई थिंक दे आर सेलिब्रेटिंग कोकोनट इन दैट फॉर्म। कोकोनट क्रम्बल का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। टोस्टेड हो भी। प्लेट का चॉइस बहुत प्यारा ऊपर से। मेरे को इसमें ना बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। ऐसे लग रहा है येलो पाइनएप्पल बर्स्टिंग आउट ऑफ, ऐसे लग रहा है सूरज से किरणें निकल रही हैं। आई थिंक दोनों प्लेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। सुंदर है। गौरव की जो प्लेट है उसने एक लाइन फॉलो करने की कोशिश की है, उसके लिए उसने अच्छी प्लेट चुनी है। फैसू की जो प्लेट है उसने सेंटर से प्लेट को बढ़ाने की कोशिश की है, उसके लिए उसने अच्छी प्लेट चुनी है। दोनों का प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और प्लेट की चॉइस भी अच्छी है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलो शेफ। वाव, बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। चलो बुलाओ सर टीम्स को।
टाइम फॉर रिजल्ट्स। आ जाइए। वाओ, व्हाट अ डे। आज का आपका चैलेंज था कोकोनट को लेकर सेलिब्रेट करना, कोकोनट की वर्सेटैलिटी, उसकी बारीकियां अलग अलग कोर्सेज में झलकाना, और आप दोनों टीम्स ने इस चैलेंज को समझा भी और निभाया भी। वेरी वेल डन। All I'm going to say is that we are all very impressed with what came on our tables. Yes, some of the best food we have eaten on this show. देख रहा है कि आप लोग फिनाले की तैयारी में लग गए। अगर हम ड्रिंक की बात करें तो तोड़ फाड़ मचा दी आज एक ड्रिंक ने। वो थी हमारी रेड टीम की डिश पीना कोलाडा। ऐसा हमने कभी नहीं किया। अरे बाप रे, अर्चना, पागल है अर्चना रुको जरा, अभी खाली फर्स्ट वाला वही तो, इतना क्यों पागल हो रही है? तीन और है। पीना कोलाडा ये था कि आप पीते रहो ये कोलाडा, ये हालत थी। नाइस। सेकेंड राउंड यानी कि एपेटाइजर बहुत क्लियर था। पहली बार दोनों हाथों से चम्मच बजाया मैंने। आउटस्टैंडिंग, निकी एंड राजीव, बहुत आउटस्टैंडिंग। क्लियरली टाई है। वाओ। एपेटाइजर में आप दोनों बिल्कुल एज टू एज बराबर है और ये अनफेयर होगा किसी को भी एडवांटेज देना। दोनों के एपेटाइजर्स में डिटेल था, बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स था, और कोकोनट तो मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि किसी रेस्टोरेंट मेन्यू में डाल दो अभी। थैंक यू। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। निकी, राजीव, यू कैन बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। जो मेन कोर्स था, विच वाज तेजा की फिश और आई थिंक उषा ताई के प्रॉन्स, उसमें एक डिश बहुत ज्यादा अच्छी थी। मेरा दिल बहुत धड़क रहा है क्योंकि मैंने मच्छी को तंदूर किया है, जो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। उसके ऊपर उषा ताई ने कोई महाराष्ट्रन मच्छी का रस्सा बना दिया होगा, तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ इस वक्त। वो है तेजस्विनी। तेजा, you should cry. It was joyous. Oh my God. Standing. कोकोनट और वो गाजर का अचार, फिश की मैरिनेशन, नीचे वो लाइट सी और कोकोनट जो तंदूर का जो यूज किया ना, वेल डन। थैंक यू तो अभी तक अगर समराइज करें तो पहला कोर्स जीता रेड टीम ने, दूसरे कोर्स में टाई हो गई, और तीसरा कोर्स जीता ब्लू टीम ने, यानी स्कोर है 1-1। और डिजर्ट में हुआ टाई ब्रेकर। Oh my God, very difficult. पकड़ो हाथ, पकड़ो। ब्रिलियंट डिजर्ट्स बोथ। आप लोगों को क्या लगता है? मैंने टेस्ट तो नहीं किया फैजू का, लेकिन टक्कर का ही लग रहा था, बोल नहीं सकते। अब टाई हो गई है तो काफी ज्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा, और ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर। अगर उनका डेजर्ट अच्छा निकला तो वो टीम जीत गई, अगर यहाँ पे डेजर्ट खराब निकला तो एक तो मैं अकेले हार गया क्योंकि मैं टूट चुका था एक दिन पहले, दूसरा हमारी पूरी टीम भी हार गई। बहुत डिस्कशन करने के बाद हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि जिस टीम का डिजर्ट अच्छा था वो थी अगर मैं जीत जाता हूँ तो काफी मजा आ जाएगी। मैंने पूरा अपना 100% दिया है। मेरी लाइफ में मैं कभी कहीं रोया नहीं हूँ, और मैं जो रोया था वो सारी चीजें मेरे उस वक्त दिमाग में आने लग गई। 3, 2, 1, रेड टीम। जैसी रेड टीम बोले, मेरी पूरी थकान चली गई उस वक्त। मैं सीधा जमीन पे गिरा हूँ। ऐसा मुझे लगा कि यार ये था मूवमेंट मेरा, ये था मेरा कमबैक। और ये जो खुशी है ना, ये नेक्स्ट लेवल खुशी है। मुझे नहीं पता था कि मैं मास्टर शेफ की जर्नी में आके मैं इतना ज्यादा क्लोज हो जाऊंगा सबसे। मुझे नहीं पता था कि मैं ये जर्नी को इतना सीरियस लूंगा, बट ये जर्नी भी कितनी कमाल की है ना कि मतलब
मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एक दिन पहले ऐसा कुछ होगा और नेक्स्ट डे मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई को छोड़ दे भाई। करे बेक या ग्रिल, हर डिश बने परफेक्ट विद बॉश। आप भी कर सकते हैं सेलिब्रिटी कुक्स की तरह प्रिसाइसली कुक और पा सकते हैं परफेक्ट रिजल्ट्स जस्ट लाइक अ बॉश। हाय एवरीवन, मेरा नाम है तेजस्वी प्रकाश। वेलकम टू बॉश किचन और आज मैं बनाने जा रही हूँ द क्लासिक चिकन तंदूरी विद ग्रीन चटनी यूजिंग बॉश स्टीम ओवन। मुझे चिकन तंदूरी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। जब जब मैं रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ मेरी हमेशा से स्टार्टर चिकन तंदूरी होती है। इट्स माय गो टू फूड, इट्स माय कंफर्ट फूड, इट्स माय फेवरेट डिश और साथ ही साथ बहुत हेल्थी होती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली चिकन तंदूरी अगर ग्रीन चटनी के साथ ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये डिश आप सबके लिए बनाऊँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी मेरे ग्रीन चटनी के साथ और चटनी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बॉश मिक्सर ग्राइंडर। तो ग्रीन चटनी में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़े लहसुन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा पानी। और साइमल्टेनियसली मैं अपने बॉश स्टीम ओवन को प्री हीट पे रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मील्स में, पोल्ट्री, फिर चिकन, चिकन ड्रम स्टिक्स। 230 से हम सेट करेंगे इसे 220 पर एंड स्टार्ट। आई गॉट द परफेक्ट रिजल्ट्स। अब मैं मेरे चिकन को मैरिनेट करने जा रही हूँ थोड़े हंकर्ड के साथ, लिटिल बिट ऑफ कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट का मिक्सचर। परफेक्ट। अब मैं ये चिकन बॉश स्टीम ओवन में ग्रिल करने जा रही हूँ एट 220 डिग्रीज। इसकी बेस्ट बात यह है कि बॉश स्टीम ओवन में आप मल्टीपल आइटम्स कुक कर सकते हैं साइमल्टेनियसली और एट वंस। मुझे अपने तंदूरी चिकन के साथ वेजीज बहुत अच्छे लगते हैं, तो चलिए बॉश के स्टीम प्लस फीचर्स में अपने वेजीज को स्टीम कर लेते हैं। हमारा चिकन रेडी है, लेट्स गेट इट आउट ऑफ द ओवन। यम। अब हम हमारे वेजिटेबल्स को स्टीम करेंगे 90 डिग्रीज पर। टाइम टू टेक आउट द वेजीज। तो अब मैंने अपने चिकन को चिली ऑयल से ब्रश कर लिया है। तो मैंने प्रिसीजन के साथ अपनी डिश बना दी है। अब आप भी बना सकते हैं अपनी डिश टू गेट परफेक्ट रिजल्ट्स विद बॉश किचन अप्लायंसेस, प्रिसाइज लाइक अ बॉश। कल देखिए आपको ये माहौल देखे क्या लगता है आज का चैलेंज क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना पेड़ पौधे बोने वाले हैं और फिर जब अगला सीजन आएगा ना तो उस पे सब्जियां आ जाएंगी, फ्रूट्स आ जाएंगे, तो हम बना के खाएंगे। अगले सीजन में मैं हूँ कि नहीं, तू नहीं हो सकती। Clearly she said, गौरव ने कुछ नहीं किया, उसने थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हेल्प कर दिया। टिक्की के जो पनीर था वो भी कविता जी ने ही किया था, लेकिन हम टीम में हैं और सब टीम में हेल्प करते हैं। वेलकम टू फूल और कांटे 2.0। आई को मैं कांटा देना चाहती हूँ। कौन खाते हैं कैक्टस यार लाइफ में? आप मुंह लगाओ तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो जाएगा। क्या बना रहे हो? कैक्टस की बिरयानी? ओह, पागल हो चुके क्यों? कैक्टस की बिरयानी। ए थोबाड़ बंद करना। आप बीच में कैसे आगे वापस उठ आता है? अपने आप को लिमिट मत करिए, कांटों के साथ अनलिमिट कर लीजिए। ये जो इमीडिएटली रुक जाइए, ये कभी यूज नहीं होता कुकिंग में। मुझे लगता है कि फूल मिलने के बावजूद आपने अपनी राह में कांटे तो नहीं बिछा लिए। इसमें से ना मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया।